हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है सबके लिए। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में कि इसका पीएसटी कब होगा, रिटर्न एग्जाम कब होगा, टाइपिंग कब की जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा। इन सब पर हम बात करेंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होंगी, उन सब पर बात करेंगे हम। और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, उन सब पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो 21 जनवरी 2019 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। उसके बाद लास्ट जो डेट थी वो बढ़ा करके अब कर दी गई थी 25 फरवरी 2019। दोस्तों, अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो ओपन वैकेंसीज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ वैकेंसी 64 के आसपास वैकेंसी एलडीसी से रिलेटेड भी थी, यानी डिपार्टमेंटल सीआईएसएफ का खुद का होता है, उसमें एग्जाम होता है, तो उनके लिए भी रिजर्व थी। ये जो वैकेंसीज हैं ये ओपन वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 167 वैकेंसी थी, ओबीसी के लिए 88, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 24, और टोटल जो ओपन वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट के लिए वो 328 थी। इसी प्रकार फीमेल के लिए टोटल थी 37 ओपन वैकेंसी, जिसमें 21 जनरल के लिए थी, 9 ओबीसी, 5 एससी और 2 एसटी के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था वैकेंसी डिटेल। अब बात करें अगर यहाँ पे कि कैसे ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा, वैकेंट जो आपका भर्ती है किस प्रोसेस के आधार पे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, अगर पूरा डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब फिजिकल होंगे, कब रिटर्न आएगा, कब रिटर्न का रिजल्ट आएगा, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें, देखो लास्ट डेट जो थी एग्जाम फिलअप करने की, एप्लीकेशन फिलअप करने की, तो लास्ट डेट थी आपको पता है 25 फरवरी 2019। अब दोस्तों इसके बाद आता है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के लिए जो ऑफिशियली टेंटेटिव जो डेट है वो है आपकी 11 मार्च से, यानी 11/3/2019 से, और इसके बाद आपका 19 मार्च 2019 के बीच में, यानी इन तिथि के बीच में आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले दोस्तों इसमें पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी इसमें आपको रनिंग नहीं करनी होती है। इसमें ये पीएसटी या पीएमटी कह सकते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है ये। इसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट किया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो जब 11/3 से एडमिट कार्ड जायज हो जाएंगे, 19/3 के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आपको लगभग 25 से 30 दिन का समय मिलेगा फिजिकल के लिए। यानी जिस दिन से एडमिट कार्ड जारी होंगे उससे लगभग 1 महीने का टाइम, या लगभग 20 या 25 दिन का आपको समय मिलेगा फिजिकल के लिए। तो जो फिजिकल की ऑफिशियली टेंटेटिव जो डेट है वो है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019 से जो फिजिकल चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं 13/5/2019 तक, यानी 1 अप्रैल से 13 मई तक इसके फिजिकल चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट ऑफ पीएसटी, तो ये जारी किया जाएगा 14 जून के आसपास। ठीक है दोस्तों, 14 जून के आसपास ये जारी किया जाएगा पीएसटी का रिजल्ट, यानी जून के मिड में लगभग दूसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियली नोटिफिकेशंस। टेंटेटिव डेट है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें रिटर्न एग्जामिनेशंस की, तो इसके बाद देखो आपको पता है कि रिटर्न एग्जाम होता है इसमें। तो जो रिटर्न एग्जाम की डेट है टेंटेटिव है वो है 14, यानी 14 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि पर डे एग्जाम होगा। जो एग्जाम का एक्चुअल डेट है वो ये है कि 14 जुलाई, इसके बाद 21 जुलाई और 28 जुलाई, यानी प्रत्येक संडे को 3 शिफ्टों में एग्जाम होगा, 3 फेज में एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम 3 फेज में लिया जाएगा, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को। इसके बाद अगर बात करें रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम्स, तो जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा वो सितंबर की लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर
यानी सितंबर में रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट को, जिसको हम स्किल टेस्ट कहते हैं, स्किल एग्जाम, टाइपिंग एग्जाम, तो जो स्किल एग्जाम होना है वो चलेगा आपका 10/10/2019 से 24/10/2019 तक, 24/10/2019 तक। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि पीएसटी अप्रैल से मई तक चलेगा, मई तक 13 मई तक जो आपका फिजिकल चलेगा, उसके लगभग अगर बात करें जून और जुलाई, तो जो रिटर्न एग्जाम है वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा। यानी फिजिकल से 2 महीने का लगभग आपको समय मिलता है रिटर्न एग्जामिनेशंस की। इसके बाद अगर बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद, तो रिटर्न एग्जाम आपका चलेगा 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को, 3 फेज में एग्जाम होगा। और फिजिकल रिटर्न के बाद जो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए समय दिया जाता है वो लगभग 2 से 2.5 महीने का आपको समय दिया जाता है स्किल टाइपिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। स्किल टेस्ट के लिए 3 महीने का ड्यूरेशन आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल सकता है रिटर्न एग्जाम के बाद। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो लगभग आपको ये कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने का समय आपको निश्चित रूप से मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल में, ताकि आने वाले एग्जाम्स जब डेट ये आएंगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो सकता है। अब इसके बाद आगे बात करें दोस्तों प्रोसेस की, तो अगला जो इसमें प्रोसेस आएगा, इसके बाद आएगा स्किल टेस्ट का रिजल्ट। जो आपने टाइपिंग की होगी उसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है ये जारी किया जाएगा 20 नवंबर के बाद। ठीक है दोस्तों। यानी स्किल टेस्ट का रिजल्ट है वो 20 नवंबर के बाद, यानी 20 से 25 या 26 नवंबर के बीच में इनको रिटर्न स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो मेडिकल की ये जो टेंटेटिव डेट है ऑफिशियली वो ये है कि 16/12/2019 से 21/12/2019 तक इसका मेडिकल एग्जामिनेशन चलेगा। मतलब 5 दिन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एक कैंडिडेट का 5 दिन ही चलेगा, 5 दिनों में अलग अलग कैंडिडेट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट अगर आप मेडिकल में फिट पाई जाते हो उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है वेट करने के लिए फाइनल रिजल्ट का। और फाइनल रिजल्ट दोस्तों इसका जो आएगा वो आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें ज्वाइनिंग लेटर, तो ज्वाइनिंग आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी 27 जनवरी के बाद। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा 27 जनवरी के बाद कब, फरवरी, मार्च, अप्रैल कब? नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको जनवरी माह में ही दे दिया जाएगा, 27 जनवरी के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होने की जो ऑफिशियली टेंटेटिव डेट है वो है 18 फरवरी 2020। मतलब आप इस दौरान 27 जनवरी के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और 28 फरवरी 2020 से आपकी ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा पैटर्न, मैंने आपको बताया कि कब इसका रिटर्न एग्जाम होना है, कब पीएसटी होना है, कब स्किल टेस्ट होना है, कब मेडिकल लिए जाएंगे, कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और कब आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न पर। पीएसटी में कुछ नहीं है, केवल आपका हाइट, चेस्ट, वेट है। इसके बाद रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न एग्जाम ही यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसी के आधार पे यहाँ पे कट ऑफ बनती है, मेरिट बनाई जाती है। तो दोस्तों रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो सेम एसएससी जीडी के पैटर्न पर ये आधारित होता है। मतलब आपको इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 नंबर के मैथ के,
इसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगी, सेम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद आपको मिलेगी जीके और जीएस। जीके कह सकते हैं, जीएस अलग चीज होती है, लेकिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा। सेम 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर के। इसके बाद जो चौथा पार्ट यहाँ पे होता है वो आपको ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शनल मिलता है कि या तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो या आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसमें भी 25 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 25 ही करने होते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के होंगे दोस्तों। बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो कि इस एग्जाम में एसएससी जेडी में भी नहीं होती और इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी आपको इस डर से निकलना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग यहां पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें स्किल टेस्ट की, तो आपको जो इसमें डिमांड की गई है, देखो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो केवल रिटन एग्जाम के आधार पे ही डिक्लेयर किया जाएगा। आपको इन्हीं में पूरा जोर लगा के यहाँ पे तैयारी करनी होगी। और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो जो जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 84 के आसपास गई थी। यानी जिस जनरल कैंडिडेट के 84 नंबर थे उसका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन हुआ था। और ये जो एग्जाम है ये बेसिस ही पूरा रिटन एग्जाम पर है, क्योंकि फिजिकल इसमें होता नहीं, रेस में भी रेस नहीं है, इसलिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग इसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको करने होंगे इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको करने होते हैं इसमें हिंदी में। और दोस्तों ये जो एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग स्टेज है, यानी आपको केवल क्वालिफाई करना है इसमें, इसके कोई नंबर नहीं होते। जो मेरिट बनाई जाएगी आपको वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी। और रिटन एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सेम एसएससी जीडी के आधार पर है। 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और चौथा जो सेक्शन मिलेगा वो ऑप्शनल मिलेगा, यानी आप हिंदी भी कर सकते हो या फिर आप इंग्लिश कर सकते हो। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और स्किल टेस्ट मैंने बताया 35 वर्ड आपको इंग्लिश में करने होंगे, 30 वर्ड आपको हिंदी में, दोनों में से एक टाइपिंग आपको करनी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई बड़ा पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी नॉर्मल मेडिकल होता है, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपको अनफिट घोषित किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पे सबसे जो बेस्ट बड़ा पॉइंट है वो है आपका नोकनी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कलर ब्लाइंड। इसके बाद जो इसमें बड़ा पॉइंट है वो है फ्लैट फुट, समतल पैर होते हैं किसी के। इसके बाद जो है ओवरवेट। ठीक है दोस्तों। ये 4 मेजर पॉइंट हैं जिनके आधार पे आपको अनफिट घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मल इसमें मेडिकल होता है और कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है जिनके आधार पे आपको अनफिट घोषित किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट हैं, आपके नोकनी नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ओवरवेट के मतलब ये है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। मान लीजिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका वेट जो ऑफिशियली होना चाहिए वो 75 से 80 के बीच में होना चाहिए मैक्सिमम। यानी अगर आप इसके इस तक, यानी आपका अगर वजन 80 किलो या उससे कम है तो आप फिट घोषित किए जाओगे। अगर 80 से ज्यादा है तो आप वहां पे ओवरवेट में अनफिट भी घोषित किए जा सकते हैं और आपका पॉइंट भी बनाया जा सकता है। हालांकि अगर पॉइंट बनाया जाता है तो आपको रीअपील करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर अनफिट घोषित कर दिया एक बार तो आपको रीअपील का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको रीअपील का मौका दिया जाता है वहां पे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेजर पॉइंट है इसके आधार पर आपको पॉइंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बात करी इस वीडियो में पूरी डिटेल्स की कि कब ये एग्जाम किस आधार पर, कौन सी डेट पे टेंटेटिव के आधार पे ये कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स।